वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएं। इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है, मुल्क और कौम की हर एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का मजहर, तरसीलात ज़र में इजाफा जारी। दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की मद में $3.1 अरब की रकम भेजी। नमू के लिहाज से माली साल 2025 की पहली शिशमाही में मजमूई तौर पर $17.8 अरब आए। वज़ीर आज़म का मौशी इस्तेहकाम के अज़्म का यादा, कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साल इक़्तिसादी मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मनसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वजारतें और शोबे भी ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के जरिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकोनॉमिक मरकज भी बनाया जाएगा। तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का निजी स्कूल की तकरीब से खिताब, कहा तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। 4.5 साल का इंतजार खत्म। PIA की पहली परवाज फेरिस्त रवाना, परवाज में 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह किया। मुसाफिरों को अलविदा करते हुए उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परवाजें दोबारा शुरू करवाने में अहम किरदार अदा किया। PIA सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता 4 साल बहुत मेहनत की। गुज़िश्ता हुकूमत की बयानबाजी ने बहुत नुकसान पहुँचाया। अब यूरोप की फ़ज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली परवाज़ की रवानगी पर अवाम को मुबारकबाद, कहा परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। जस्टिस नुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि खलभूषण का ट्रायल भी फौजी अदालत में किया गया था, उसका मुकदमा तो आलमी अदालत इंसाफ में भी चला था। आलमी अदालत इंसाफ ने भी फौजी अदालत को तस्लीम किया था। जितना हो सका मसाइल हल करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट से साइलिन को फायदा होगा। ओवरसीज दरखास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वेबसाइट और लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट दस्तयाब थी मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की नहीं थी। मेरी कोशिश रही है कि आप जो भी मसला लेकर आए उसको हल करूं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल 119 रिहायशी कमरों पर मुश्तमिल होगा। हॉस्टल मेस हॉल, जिम्नाजियम, तफरीह लाउंज और 5 दफातर शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया।
लोगों में गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिंध और शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने कराची को टीटी, बोरीबंद और खौफ के शहर में तब्दील किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की फूलों की नुमाइश की तकरीब में गुफ्तगू, बोले कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो हर रंग व नस्ल, मजहब व लिसानियत से बालातर होकर सबको खुशामदीद कहता है। महंगाई की शरह में 0.65% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर एदाद शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की शरह सालाना बुनियादों पर 1.90% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी, 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। कराची में भारी ट्रैफिक हल्की मोटरसाइकिलों का दुश्मन बन गया। शहीद मिल्लत रोड बलोच कॉलोनी जाने वाले ट्रैक पर टैंकर की जद में आकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। एक शख्स जख्मी हो गया, ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर भी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आज भी ट्रैफिक हादसे में डंपर ने शहरियों को कुचल दिया। शहर में 2 माह से तवातुर के साथ हादसात हो रहे हैं। पहले भी आईजी सिंध से बात की थी, अब डीआईजी ट्रैफिक को खत लिख रहा हूँ। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में दूसरे सूबे से आकर हैवी ट्रैफिक चलाते हैं। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची ट्रैफिक की अलिफ बे नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बाज नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं। ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा। कम से कम बिलावल साहब से गुजारिश है कि कम से कम इसके चार्जेस रखें बाइक वालों के लिए, बहुत आसानी रहेगी। टाइम की बचत है, ड्यूटियों पे आने जाने की सुकून है। ये स्कूल के बच्चों को छोड़ना होता है, तो बिलावल भुट्टो साहब से अपील है कि ये बाइकों वालों के लिए भी खोलें। तमाम सहूलतें तो बड़े लोगों के लिए हैं, हम जैसों के लिए तो वही है। ये इधर रोक लेंगे उधर रोकेंगे। अगर हमें इस रोड के ऊपर सहूलत मिलेगी तो ये सार्जन और ये जो महकमे हैं ये कहाँ जाएंगे। हम गरीबों का क्या कसूर है, हमारे लिए भी कुछ करें। कराची में मोटरसाइकिल सवारों ने भी एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं बेशक टोल टैक्स ले लें लेकिन सफर की इजाजत दे दें। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 मजदूरों की लाशें निकाल ली। 9 कारकुनों को ताहाल निकाला न जा सका। पीडीएम ने 2 इमदादी एहलकार बेहोश। कान का रास्ता कई घंटों की कोशिशों के बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कानकुन तकरीबन 4200 फीट की गहराई में मौजूद है। लकी मरवत में जमीन के तनाजे पर होने वाले जिरगे में फायरिंग का वाकया। एसएचओ समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया गंडी चौक के करीब पेश आया। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है ये क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। खिलाड़ियों ने एजाज मिलने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। बेहतरीन फील्डिंग, न्यूजीलैंड के नेथन स्मिथ का बेहतरीन कैच, भागकर डाइव मारी और शानदार कैच पकड़ा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में बॉल पर किसी शकरे की तरह झपटे। कमेंटेटर, ग्राउंड में बैठे शायकीन और सोशल मीडिया सार्फिन हैरान रह गए। मुबस्सरीन के मुताबिक नेथन ने क्रिकेट की 100 साल तारीख का बेहतरीन कैच महारत के साथ पकड़ा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में आसिफ ने श्रीलंका के खिलाड़ी को बासानी शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में मोहम्मद आसिफ ने 5-0 से फतह समेटी। अज़रत इकबाल के बाद मोहम्मद आसिफ सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं।
और स्कॉटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अजान अली खान वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। अजान अली इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। उन्होंने इवेंट में स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इटली के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। कौमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अजान अली ने अपनी जीत पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर बच्चों के नाम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।